हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम ई कॉमर्स बिजनेस यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर कैसे सेलिंग शुरू करें और जीरो इन्वेस्टमेंट में यानी कि या कम इन्वेस्टमेंट में कैसे हम अपने बिजनेस की शुरुआत करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर। ठीक है, इस वीडियो में आज बात करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और मैं अभी वीडियो ऑर्डर निकाल लो अपने। तो गाइस देखो, आज के भी हमारे 100 ऑर्डर के आसपास हमारे हो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:21 यानी 12:30 लगा लो हो रहे हैं। तो अभी देखो 15 मैंने डाल 15 पेंडिंग में है, 34 मैंने अभी डाले, इसका मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ। 44 में रात को डाल चुका हूँ। ठीक है, ये सारा है। बाकी देखो ये मैं बिल अभी निकाल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे बिल निकलते हैं इसके। ये मैं तो गाइस देखो ऐसे प्रिंट निकल रहे हैं। थोड़ी मैंने इसकी स्पीड कम कर रखी है ताकि ना क्लैरिटी अच्छी आए, लाइनें ना आए। जब तेज निकलता है ना थोड़ा खराब सा हो जाता है, तो इसलिए मैं ये हो गया था। एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था हमारा मीशो का, तो वो रखा हुआ है। और ये सारे आपको जो देख रहे हो बैग है, ये हम जो रिटर्न आती है उसको ठीक कर रहे थे, पन्नी में ठीक करके दोबारा लगाएंगे और ऐसे कर देंगे, दोबारा पैक करने हो जाएंगे, दोबारा भेजेंगे इनको फिर। ठीक है गाइस, लेते हैं जब तक ये प्रिंट देखो निकल रहे हैं। तो गाइस हमने सारे बिल प्रकाश जी को दे दिए हैं जितने भी थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के। तो अमेजोन पे भाई मेरे आज के जाएंगे टोटल आज के 22 ऑर्डर और फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएंगे 95 ऑर्डर। सॉरी, फ्लिपकार्ट के ऊपर भाई मेरे जाएंगे अभी 3 ऑर्डर भी और आए हुए हैं। 94 में पेंडिंग हैंड ओवर में डाल चुका हूँ, 3 ऑर्डर मेरे अभी और आ चुके हैं। तो अभी 1 बजा है, 2 घंटे तक 10 ऑर्डर के आसपास मेरे और आ जाएंगे। तो 100+ ऑर्डर आज के भी फ्लिपकार्ट के ऊपर हो जाएंगे। देखो ये हमारे सारे ऑर्डर पैक हो रहे हैं, नीचे पैकिंग एरिया में प्रकाश जी पैक कर रहे हैं ऑर्डर। तो देखो सारा ये हमारा थोड़ा बहुत ज्यादा फैल चुका है भाई, थोड़ा बहुत तो नहीं, ये सारे पैक हो चुके हैं। अभी तो बहुत कम पैक हुए हैं प्रकाश जी, बहुत तो कहाँ है। और अच्छा यहाँ लगाए हुए हैं, अच्छा यहाँ लगा रखे हैं गाइस। मुझे लगा कभी अभी इतने चिपके हुए, लेकिन यहाँ पे सारे बाहर साइड हो रखे हैं, सारे यहाँ पे सेट कर रखे हैं हमने। ये तो प्रकाश जी सारे लगाए हैं यहाँ पे, सारे यहाँ पे पैक पड़े हैं सारे, ये पूरे पैक हो चुके हैं। जब पिकअप वाला आएगा वो ले जाएगा सारे। बाकी थोड़े बहुत ये रहे, बाकी मैक्सिमम जो है अभी पैक हो रहे हैं। वो 17 ऑर्डर भाई हमारे और आए हुए हैं। तो कुछ जलने की महक आ रही है। देखो भाई सारे ऑर्डर यहाँ पे पैक हो चुके हैं मैक्सिमम। 17 ऑर्डर जो अभी और आए थे मैं अभी वो लाया हूँ, तो ये अब पैक होंगे। अभी तो भाई बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं प्रकाश जी, बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप तो कहते थे 2 बजे तक ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, ये तो बहुत। आज से भाई 117 ऑर्डर भी हमारे हो चुके हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर और 23 ऑर्डर हमारे अमेजोन पे जा चुके हैं। यानी कि आज के 140 ऑर्डर इस पे हो गए और 5 ऑर्डर हमारे दूसरे अकाउंट में 145 ऑर्डर और 6 ऑर्डर मीशो पे हैं। यानी कि आज के 150 ऑर्डर हमारे जा रहे हैं, 150+ ऑर्डर जा रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में। भाई देखो सारे ये हैं यहाँ पे पैक हो रहे हैं। तो लिस्ट के उसमें पैक कर रहे हो ना भैया, जो मैंने लिस्ट बना के दी थी। हाँ, बाकी ये लेबल अभी मैं और लाया हूँ, ये भी फिर करने पड़ेंगे आपको। टाइम अभी 2:15 हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो है 3 बजे तक का टाइम है, देखते हैं कब तक खत्म होते हैं सारे ऑर्डर। इन्होंने 2 बजे तक बोला था, अगर ये पैक कर देते 2 बजे तक मैं इनको पेप्सी पिलाऊंगा, लेकिन अभी ऑर्डर पैक नहीं हुए हैं भाई। मैंने पेप्सी बचा दी दोस्तों, पेप्सी बचा दी हमारी, ऑर्डर पैक नहीं करे हैं भाई। ये सारा हमारा देखो सारा पैकिंग एरिया है और आइटम थोड़ी रखी हुई है, फैला हुआ है थोड़ा यहाँ पे। ये टेप है जो हम यूज करते हैं, और ये पॉली बैग। कल देखो हमारा कहाँ गया वो क्या कट्टा, कहाँ गया, माल लगा दिया, सब माल लगा दिया। पन्नियां मंगाई थी हमने भाई पैकिंग वाली ऐसी, तो वो अपने लगा दिया। अभी देखो कुछ इस तरह की पन्नियां होती है जिसमें आपको ऑर्डर पैक करना होता है। ये फ्लिपकार्ट की है और अमेजोन की ये वाली है, और मीशो का हम प्लेन में करते हैं। देखो इस तरह की कुछ पन्नियां होती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करोगे तो आपको ये सब भी चाहिए होगा भाई। पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होता है आपको, कुछ पैक करने वाला छोटी टेप चाहिए होगी, बड़ी टेप होती है, एक कटर होता है, और ये पैकिंग चाहिए होती है। टेप तो बता ही दिया ना, टेप, छोटी टेप, बड़ी टेप हो गई, कटर हो गया, ये पैकिंग, ये पॉली बैग हो गए। ठीक है, ये सब चाहिए होता है भाई जब आपको ऑनलाइन बिजनेस करना होगा। तो अभी पूरा डिस्कस करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, कैसे आपको करना है, क्या क्या चाहिए होता है उसमें। ठीक है गाइस, बाकी देखते हैं कब तक होता है सारा कंप्लीट। आप ही करोगे, सब सीखेंगे यहाँ पे, सब सीखेंगे। शायद फैल चुका है, लेवल सबके निकाल दिए हमने, सबके लेवल निकल गए भाई, सबके लेवल निकलेंगे, है ना। ये लो चलते गए। अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं और कम इन्वेस्टमेंट में कैसे करते हैं, है ना।
क्यों प्रकाश जी, आपको पता है इसके बारे में कैसे करते हैं ऑनलाइन बिजनेस? बताओ। नहीं पता भैया। क्या चाहिए होता है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए? सबसे पहले तो जीएसटी नंबर चाहिए होता है। हाँ, जीएसटी नंबर चाहिए होता है। दूसरा चीज जीएसटी नंबर, फिर उसका सामान सब लाना होता है, क्या हमें बेचना है। हाँ, प्रोडक्ट हो गया। दूसरी चीज सही है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर हमें लिस्टिंग करनी पड़ती है भैया। वेरी गुड। और लिस्टिंग करो, फिर उसके बाद एक चाहिए होता है ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। कि ब्रांड नेम किस नाम से आप बेचोगे, अपना खुद का ब्रांड होना उसका चाहिए। ब्रांड होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये सब चाहिए होता है भाई। अभी इसके बारे में पूरा बात करते हैं। और उसके बाद हाँ, इसके बारे में और साथ में आपको चाहिए होते पॉली बैग, जो आपको पैक करके जिस जो हमारा ये पैक पड़ा है, ऐसे पैक करके हमें भेजना पड़ता है, टेप लगा के छोटा करके, ताकि डायमेंशन सही रहे। ऐसे पैक भी करना पड़ता है। पैकिंग आइटम चाहिए होती है और वो सब चाहिए होता है। चलो बात करते हैं, ऊपर जाके चलते हैं ऊपर अपने ऑफिस में। तो 17 भी ले रहे हैं भैया। हाँ, 17 ले रहे हैं। सिंपल है, क्या है? सिंपल है, दो डबल वाले भी हैं। आगे सिंगल है। सेम तो है यार, देखना पड़ेगा। सिंगल नहीं है, सिंगल भी है। ये देखो भाई, सारा ये है, मैंने सेट कर रखा है। 4 बजे नहीं भाई, खत्म करना है मेरे तक, टाइम ज्यादा नहीं करना। मैच देखना है बाद में। मैच कहाँ जाएंगे भैया? हाँ भाई, मैच भी है, तो मैच के चक्कर में पड़ जाते हैं, काम भूल जाते हैं। आज दोस्तों मैच है किसका? इंडिया पाकिस्तान का मैच परसों है। तो जब अपने ऊपर ऑफिस में आ चुके हैं और प्रकाश नीचे ऑर्डर पैक कर रहा है भाई। 150 प्लस ऑर्डर हमारे आज के जाएंगे। 117 ऑर्डर देखते हैं कितने ऑर्डर अभी हो रहे हैं, आपको मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है गाइस, 118 ऑर्डर अभी हमारे फ्लिपकार्ट के ऊपर है और 23 ऑर्डर गए हैं अमेजोन पे। सबको मिला के भाई 150 प्लस ऑर्डर जा रहे हैं। तो भैया बात करते हैं, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। देखो भाई, आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा जीएसटी नंबर एक। सेकंड चीज ब्रांड नेम, जो कि आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, अच्छे से काम करना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अच्छे से काम करना है, मैपिंग से बचना है, तो उसके लिए आपको भाई ब्रांड नेम चाहिए होगा, जिसे आप ट्रेडमार्क भी कहते हैं। आपको जिस कैटेगरी में डील करना है, जैसे कि मान लो आपको क्लोथिंग कैटेगरी में डील करना है, तो आपको क्लोथिंग कैटेगरी में ब्रांड नेम लेना पड़ेगा, यानी कि क्लास 25 में आपको ब्रांड नेम लेना पड़ेगा। किसी भी नाम से सोचना पड़ेगा, जो थोड़ा नाम यूनिक हो। किसी भी नाम से मत देख लेना, थोड़ा नाम यूनिक ढूंढना जिससे आपको मिल जाए, क्योंकि भाई इसमें 6-7 हजार लगते हैं ब्रांड नेम लेने में, तो थोड़ा सोच समझ के लेना। और हर कैटेगरी का अलग ब्रांड नेम होता है। अगर आपको मान लो क्लोथिंग करना है तो 25 है, आपको किचन में करना है तो 21 है, बैग्स में करना है तो 18 है। इस तरह की ना बहुत क्लासेस बटी हुई है। आपको देखना पड़ेगा जिसमें आपको जिस कैटेगरी में आपको कॉन्फिडेंस हो, तो उस कैटेगरी में आपको ब्रांड नेम लेना है, फिर शुरुआत करना है। ठीक है, उसके बाद आपको भाई सोचना है कि आपको बेचना क्या है, प्रोडक्ट आपको ढूंढना है, प्रोडक्ट क्या बेचना है, उसके अकॉर्डिंग ब्रांड नेम लेना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बेचना तो इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में ब्रांड नेम लेना पड़ेगा, बैग्स बेचना तो बैग्स की लाइन में ब्रांड नेम। अगर आपके पास भाई कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप भाई वेरिएशन कपड़ों की लाइन में मत जाना। उसमें क्या होता है भाई, पैसा ना बहुत फंसता है, आपको हर साइज का लेना पड़ता है, हर कलर में आपको आइटम लेनी पड़ती है। ठीक है, उसमें ना भाई काफी पैसा फंसता है भाई, और उसमें काफी रिटर्न भी आती है, क्योंकि उसमें भाई साइज का इशू पड़ता है। क्लोथिंग कैटेगरी मत जाना, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में मत जाना, और क्या था, शूज कैटेगरी में मत जाना, क्योंकि भाई उसमें जिस कैटेगरी में साइज का इशू आता है, उसमें एक तो पैसा फंसता ज्यादा, जो कॉस्टिंग ज्यादा आती है, और रिटर्न भी ज्यादा आती है उसमें भाई। आप पकड़ना स्टार्टिंग में, अगर आपके पास पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो स्टैंडर्ड आइटम पकड़ना जिसमें साइज का इशू ना हो। ठीक है, आराम से इजीली पैक हो और रिटर्न कम हो उसमें। ठीक है, बहुत इजी है शुरू करना, कोई टफ नहीं है भाई। जीएसटी नंबर चाहिए होता है, ब्रांड नेम चाहिए होता है, जिस कैटेगरी में आपको सेल करना है, और आपको सोचना कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं, और आपको लिस्टिंग करनी पड़ती है। फोटोग्राफी आप नॉर्मल अपने फोन से भी क्लिक कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो बाहर से भी क्लिक करवा सकते हो। 200 या 300 में 5-6 फोटो शूट करके दे देते हैं। नहीं तो आप भाई स्टार्टिंग में आप फोन से शुरुआत करो, वो बढ़िया है, वो बहुत अच्छा रहता है। कैनवास एडिट कर लो, या फोटो रूम का ऐप है, 2 मिनट में 1 सेकंड में क्लियर आपका जो बैकग्राउंड है क्लीन हो जाता है। कहीं भी फोटो रख के आप क्लीन कर सकते हो, आपको डाल सकते हो उसको। ठीक है गाइस, और भाई इसमें आपको कहीं ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आप इस काम को भाई अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हो, अपने घर से भी कर सकते हो। अगर आपका काम बढ़ जाए तो बाहर एक ऑफिस ले लेना, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। मैं पहले यहाँ मेरा ऑफिस घर था, यहाँ मेरा पहले घर था, इसको हमने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, अब हम रहते कहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप घर से भी शुरुआत कर सकते हो इस काम की, आपको इसके लिए कहीं ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और भाई स्टार्टिंग में आप
कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना। स्टार्टिंग में आप सैंपल लाना 2-3 कर करके हर कैटेगरी में जिसमें आपको करना हो डील। अब स्टार्टिंग में ना मल्टीपल कैटेगरी में डील करो। आपको करते करते एक्सपीरियंस होगा, जिसमें ज्यादा रिटर्न आ रही होगी उस कैटेगरी को आप छोड़ते जाना। जिसमें आपको लग रहा है कि रिटर्न कम है और अच्छा चल रहा है, रेटिंग अच्छी आ रही है, सेल अच्छी आ रही है, तो उसको पकड़ना, उस लाइन को आगे बढ़ा देना भाई आप। ठीक है, तो आपको भाई स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। ये जो काम है 1 से 2 महीने में नहीं चलता, कम से कम 6 महीने साल देना पड़ता है। इसमें आप ई कॉमर्स सीखोगे, कैसे लिस्टिंग करते हैं, क्या क्या लिस्टिंग करते हैं और कैसे सेल आती है, सब आप सीखोगे। और स्टार्टिंग में भाई अकाउंट मैनेजर मत ले लेना। जो स्टार्टिंग में अकाउंट मैनेजर पर डिपेंड हो जाता है भाई, बाद में अपना काम नहीं बढ़ा पाता है वो बाद में उसको काम बंद करना पड़ता है। जिस दिन वो जाता है ना अकाउंट मैनेजर, जो उसकी लिस्टिंग पहले संभाल रहा है, स्टार्टिंग में उसके ऊपर डिपेंड मत रहना। लोग क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में एक अकाउंट मैनेजर रख लेते हैं, वो लिस्टिंग वगैरह सब वो संभालता है, लेकिन जिस दिन वो नहीं आता या भाग जाता है, उनके काम सारा चौपट हो जाता है। भाई मैं जानता हूँ, देखो वो इसी के ऊपर डिपेंड थे, एक बंदे के ऊपर 10 से 12 हजार दे रहे थे जब, लेकिन जिस दिन वो गया उनके ऑर्डर खत्म हो गए, उनके काम ही बंद हो गया ऑनलाइन वाला। तो स्टार्टिंग में भाई खुद से करना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में। मैंने भाई स्टार्टिंग में खुद से किया, यूट्यूब से देख के खुद सीखा मैंने, हर चीज मैंने खुद से ट्राई करी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में अपना कंट्रोल, अपने पैनल का कंट्रोल किसी के हाथ में मत देना भाई, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। जब आपका काम धीरे धीरे सेट हो जाए, फिर आप बंदे रखना, जो स्टाफ जो भी आपको रखना हो उसके बाद रखना, स्टार्टिंग में मत करना भाई। स्टार्टिंग में सारा काम भाई आप खुद करना। ठीक है, उससे आपको भाई बहुत नॉलेज होगी और आपको हर चीज पता होगी कि मैंने कहाँ से कहाँ किया था, क्या से क्या होता है, कहाँ से क्या लिस्टिंग होती है, कहाँ से ये सब चीजें होता है, वो सब चीजें होती है, पेमेंट कहाँ से खत्म कट रही है, कहाँ से कितनी पेमेंट आ रही है, कितना आपको मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप स्टाफ के ऊपर डिपेंड रहोगे, आपको भाई कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब तक आप सारा काम की खुद नहीं संभालते, आपको भाई प्रॉफिट में नहीं रहोगे आप। ठीक है, स्टार्टिंग में अपनी कमान, अपने काम की जो कमान है अपने हाथ में रखना, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना, किसी के हाथ में मत दे देना। ठीक है, और आप भाई इसमें कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल तक आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, रिटर्न भी आएगी, चोरी भी होगी, घोटाला क्या कहते हैं लॉस भी होगा, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। फिर धीरे धीरे आपको काम का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे, फिर कुछ टाइम बाद जाके 1 या 2 चीज पे आप ठहर जाओगे कि हाँ ये बढ़िया है, ये चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस लाइन में ज्यादा घुसते हैं और अच्छे से ब्रांड लेते हैं, लिस्टिंग करते हैं, कॉम्बो बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट अपने इस लाइन में लाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनवाते हैं इसमें, है ना। तो थोड़ा बहुत टाइम देना। ऐसे मैं तो कहूंगा भाई ऐसे प्रोडक्ट ढूंढो जिसको ना आप खुद बनवा सको, उसमें अपना क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में हो आपके। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करा सको और उसमें नए नए वेरिएशन, नए नए आइटम आप बनवा सको। ऐसी आइटम ढूंढना जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ करवा सको उसमें। ठीक है, और जिसमें स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो भाई साइज के वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में मत जाना, स्टैंडर्ड आइटम पकड़ना। बहुत तरह के आइटम है, होम डेकर आइटम्स है, किचन आइटम्स है, बैग्स है, इस तरह के, और फिटनेस आइटम्स है, बहुत तरह की कैटेगरीज है। टॉयज है, टॉयज की लाइन भी काफी अच्छी चलती है। सॉफ्ट टॉयज देखना जिसमें जो अनब्रेकेबल हो, टॉयज की काफी डिमांड होती है भाई, काफी अच्छी सेल होते हैं टॉयज। इस तरह की बहुत आइटम है, स्टैंडर्ड आइटम है जो अच्छी सेल होती है, जिसमें साइज का इशू नहीं आता। टॉयज में जा सकते हो, होम डेकर आइटम्स में जा सकते हो, किचन कैटेगरी में जा सकते हो, बैग्स में जा सकते हो। लेडीज बैग का बहुत अच्छा होता है, जो 300-400 के आते हैं, वो 800, 1100, 1200, 1300 के ऐसे बिकते हैं भाई। ठीक है, इस तरह के आप और भी आइटम सेल कर सकते हो जिसमें साइज का इशू ना हो। कपड़ों की लाइन में स्टार्टिंग में मत जाना। जितने भी देखता हूँ भाई स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम पकड़ते हैं, क्लोथिंग कैटेगरी पकड़ते हैं या शूज कैटेगरी पकड़ते हैं। इन लाइन में मत जाना भाई, इसमें बहुत लॉस होता है, इसमें काफी रिटर्न आती है। जब तक आपके पास ज्यादा पैसा ना हो तो इसमें मत जाना। कम पैसा है तो आप स्टैंडर्ड आइटम में ही जाना जिसमें आपको मुनाफा हो, कुछ बचे तो सही। और स्टार्टिंग में आप फ्लिपकार्ट के ऊपर भाई ये मत सोचना मैं कम रेट में बेच के पहले अपना काम उठा लेता हूँ भाई। उसमें ना कम स्टार्टिंग में अब क्या होता है ना, उसमें रेट नहीं बढ़ता है। तो स्टार्टिंग से आप अपना रेट अच्छा रखना। जो आइटम आपको 100 रुपए की पड़ रही है, कम से कम 399 की बेचना, इससे कम मत बेचना या उसके आसपास की बेचना। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, हर कैटेगरी की अलग अलग कमीशन होती है, तो 100 की लेके 200 का मत बेचना, ऐसा मत करना भाई। मार्जिन स्टार्टिंग से अच्छा ही रखना। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भाई कमीशन वगैरह लगती है, तो जो भी आपको आइटम 100 रुपए की पड़ रही है उसको कम से कम लगा लो 3 गुना बेचना है आपको। जो भी आइटम आपको जो भी कॉस्टली पड़ रही है लगा लो आपको 3 गुना बेचनी है, तब जाके आपको कुछ बचेगा। क्योंकि भाई इसमें रिटर्न का खर्चा आपको सब उसमें निकालना पड़ता है, वो पैकेजिंग का खर्चा निकालना पड़ता है, स्टाफ का खर्चा निकालना पड़ता है। तो जो भी आइटम आपको पड़ रही है 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की पड़ रही है, तो आपको 3 गुना यानी कि 399 के आसपास का बेचना है।
इससे कम का नहीं बेचना है आपको, ताकि इसमें आपका लॉस कवर हो जाए जो रिटर्न आ रही है वो भी, है ना। और घर से की थी, आप भी घर से शुरू कर सकते हो। तो जीएसटी लेना है, आपको सोचना है कि आपको बेचना क्या है प्रोडक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग उस कैटेगरी में ब्रांड नेम लेना है। ब्रांड नेम आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसा कम है, ब्रांड नहीं ले सकते, तो स्टार्टिंग में आपने शुरुआत मीशो से शुरुआत कर सकते हो। आप उसमें ब्रांड नेम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप लिस्टिंग कर सकते हो, उसमें मैपिंग का भी इशू नहीं आता। और अगर आपको अमेजोन पे करना है तो आप जेनरिक ब्रांड नेम में ना जेनरिक डाल के लिस्टिंग कर सकते हो, जेनरिक उसमें नाम से आप लिस्टिंग कर सकते हो। सेम ऐसे ही फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, बस वहां पर इशू रहेगा मैपिंग का, और मीशो पे आपको मैपिंग का इशू नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बिना ब्रांड के सेल कर सकते हो। जब आपको लगे कि ये आइटम मेरी अच्छी चल रही है, इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको मैं काम को आगे इस कैटेगरी में बढ़ा सकता हूं, तो इस कैटेगरी में ब्रांड नेम ले लेना। आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए, फिर उस ब्रांड नेम से लिस्टिंग करना हर प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे। फिर आप काम अच्छे से बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में आप देखो भाई खर्चा कितना आता है, बात करते हैं ना कि खर्चा कितना आता है, कम इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात करी है। देखो भाई कम से कम आपको 1000 से 2000 ना लगेंगे जीएसटी लेने में। अगर आपको स्टार्टिंग में ब्रांड नेम नहीं लेना तो अभी मत लेना, सिर्फ आप जीएसटी नंबर ले लो और एक सोच लो आपको बेचना क्या है। आप जाके आपको इसके लिए प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा मार्केटों में जाकर, जैसे कि सदर है, जो हमारे यहाँ पे सदर है, करोल बाग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और कुछ होजरी का आइटम लेनी हो तो शास्त्री नगर है, या आप जो भी आपकी मार्केट नियर बाय हो, आप उससे शुरुआत कर सकते हो। 1000-2000 की या 3-4 हजार की आइटम ला सके, सैंपल मल्टीपल आइटम ले आओ, उसको मीशो पे डालो। कोई तो 10 तरह के आइटम ले आओ भाई, आप 4 से 5 हजार की 10 तरह के आइटम ले आओ, और 1000 से 2000 लगेगा जीएसटी में, यानी कि 5 से 10 हजार में, 5 से 7 हजार में, तो आपका काम शुरू हो जाएगा मीशो पे, ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं है। अगर आप चाहो तो भाई 1000 रुपए तक के सैंपल भी आप लाके शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको 5000 लगाने हैं। 500-1000 रुपए हम लगा दीजिए जीएसटी पे। अगर आपका कोई दोस्त है, या आप जीएसटी खुद भी अप्लाई कर सकते हो यूट्यूब पे देखकर, जीएसटी के पैनल पे जाकर, ठीक है। अगर आपको करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अब उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, खुद भी अप्लाई कर सकते हो। और फिर आप 1000 से 2000 तक के आइटम ले आओ, सैंपल ले आओ, 2-2 करके या 3-3 करके, तो उसको फिर डालो, मल्टीपल ले आओ, 10 तरह के आइटम ले आओ। 10 में से भाई 1 या 2 तो चलेगी, 1 या 2 चल गई, आपका काम बन गया, ठीक है। और इस तरह से आप शुरू कर सकते हो, 1000-2000 में, 3 से 4 हजार में शुरू कर सकते हो। भाई देखो कुछ ना कुछ तो पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर आप खुद से जीएसटी अप्लाई करते हो तो आपका खर्चा वहां बच जाएगा। यूट्यूब से देख कर अप्लाई करते हो तो आप इस चीज से इस खर्चे से आप बच जाओगे। और 500 हजार तक की सैंपल लाओ। देखो भाई आइटम लाओगे उसका खर्चा तो लगेगा, उसकी जो कॉस्ट लगी वो तो लगेगी, ठीक है। सैंपल लाना मल्टीपल तरह की, जो चल जाए उसको आगे बढ़ा देना फिर, है ना भाई। सिंपल है, आप कर सकते हो। जब कॉन्फिडेंस हो जाए उस कैटेगरी में ब्रांड नेम ले लेना। फिर ब्रांड नेम लेना बहुत जरूरी है, 10 साल तक वैलिड होता है। उससे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अच्छा काम आप बढ़ा सकते हो। उसको आप बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे, बिग स्टेज पे आप ले जा सकते हो भाई, ठीक है गाइस। ये सब है इसमें, शुरुआत इजी है। खर्चा 5 से 10 हजार में आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। ब्रांड नेम अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ब्रांड नेम स्टार्टिंग से ले लेना तो और अच्छा रहेगा, जब आपको उस कैटेगरी में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है गाइस। ये सब था इस वीडियो में। और घर से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई नहीं है बाहर जाने की जरूरत है। देखो भाई ये सारा मेरा है। अब जो टाइम हमारा 2:50 हो गए हैं, 10 मिनट है 3 बजने में, तो अब चलेंगे। अब घर जाके अब खाना खाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर हम 5 बजे जाएंगे जिम। उसके बाद फिर रात को आएंगे, रात को अपने ऑफिस में आके बैठेंगे। ये आइटम थोड़ी ठीक करी थी जो पीछे पड़ी हुई है, प्रकाश जी शाम को सही करेंगे इसको। तो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नए आए तो सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।